भाग 2। दासी माया के पास आकर बोली, मान गए राजनृत्य जी, क्या मूर्ख बनाया आपने आचार्य शिरोमणि के शिष्य को। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रेम में तो जैसे उसने अपने गुरुकुल के सभी नियम विसार दिए हैं। वह तो तुमने ताप चढ़ने की बूटी लाकर दी, उसी ने ऐसा असंभव कार्य किया है। माया बोली, हाँ, वो मेरा मनचला प्रेमी है ना। मैंने उसी से कहा था कि मेरा विश्राम करने का मन है, महल नहीं जाना चाहती कार्य करने, कहीं से ताप चढ़ने की बूटी ला दो। तो ले आया बेचारा तरस खाकर। मधुमालती बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, क्योंकि मैं आज अभी तुम्हारे साथ महल नहीं लौट पाऊंगी। कदाचित आज कुछ समय तक सत्यकाम मेरे उपचार हेतु मेरे समीप ही रहेगा। इससे मुझे एक और अवसर मिल जाएगा उससे झूठे प्रेम का अभिनय करने। इससे हम दोनों के मध्य और भी निकटता आएगी। माया बोली, मान गए आपको राजनृत्य की योग माया। क्या योजना बनाई है आपने आचार्य शिरोमणि से अपना प्रतिशोध लेने की। दासी मधुमालती बोली, आचार्य शिरोमणि ने मेरा अपमान किया था, मैं यह सरलता से नहीं भूल सकती थी। योग माया बोली, अच्छा देवी, अब मैं जाती हूं। सत्यकाम लौटने वाला होगा तो आज रात्रि राजा हर्षवर्धन से क्या कहूं कि आप नृत्य क्यों नहीं करेंगी। मधुमालती ने योग माया से पूछा, कह देना स्वस्थ नहीं हूं और कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश न करे। मेरा रोग दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। योग माया बोली, और उस झोपड़ी से मधुमालती महल वापस लौट गई और कुछ समय पश्चात झोपड़ी में सत्यकाम वापस लौटा। ये लीजिए, मैं कुछ फल भी लाया हूं, आप यह खाकर यह जड़ी बूटी खा लीजिए और कुछ देर के विश्राम के पश्चात आपका शरीर स्वस्थता का अनुभव करेगा। सत्यकाम ने माया से कहा, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। माया ने पूछा। मानवता के नाते सत्यकाम बोला। सत्यकाम के कहने पर माया ने फल और जड़ी बूटी वो दोनों खा ली और सत्यकाम से बोली, मैं अब विश्राम करना चाहती हूं, अब आप जा सकते हैं। नहीं देवी, आप विश्राम कीजिए, जब तक आपका ताप नहीं उतर जाता तब तक मैं आपके निकट बैठूंगा। सत्यकाम बोला और कुछ समय पश्चात माया निद्रा में लीन हो गई और सत्यकाम उसे बस देखता ही रहा। और कुछ समय पश्चात सत्यकाम ने झोपड़ी में रखी वस्तुओं पर दृष्टि डाली। देखा तो एक कोने में भोजन पकाने के लिए कुछ बर्तन और जल के लिए एक मटका था। वहीं दूसरे कोने में माया का एक तारा और करतल रखी हुई थी। समय समय पर सत्यकाम माया की नाड़ी टटोलता और कपाल स्पर्श करके देखता। अब ताप कुछ कम प्रतीत हो रहा था और माया भी विश्राम करने का अच्छा अभिनय कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब तो सत्यकाम उसके मोह में फंस चुका है। कुछ समय पश्चात माया जाग गई। उसने कहा कि अब आप जाएं श्रीमान, मैं स्वस्थ हूं। सत्यकाम बोला, मैं सायकाल पुनः आऊंगा। माया बोली, ठीक है, और सत्यकाम चला गया। परंतु उधर गुरुकुल में आचार्य शिरोमणि अत्यधिक क्रोधित थे कि पूजा अर्चना के समय सत्यकाम कहाँ चला गया, और गया तो उसने किसी को कोई सूचना क्यों नहीं दी। आचार्य शिरोमणि गुरुकुल के प्रांगण में सत्यकाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सत्यकाम ने प्रवेश किया। सत्यकाम ने जैसे ही प्रांगण में प्रवेश किया, यह कैसी अवहेलना है सत्यकाम, जब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकते तो तुम्हें उसका उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा निर्णय उचित नहीं था। कदाचित तुम अभी इस योग्य नहीं हो कि इस गुरुकुल का कार्यभार तुम्हारे हाथों में सौंपा जाए। आचार्य शिरोमणि क्रोधित होकर सत्यकाम से बोले, आचार्य, मेरे भूल क्षमा योग्य नहीं है। आज मैंने विलंब कर दिया, समय से पूजा अर्चना में नहीं पहुंच पाया, परंतु इसका कारण जाने बिना आप मुझ पर इतने क्रोधित ना हो। गुरुदेव, मुझ पर विश्वास रखें। किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता थी और मैं उसकी सहायता कर रहा था। सत्यकाम बोला, अच्छा ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है।
आज तक तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरे आत्मसम्मान पर आंच आई हो और किसी ने मेरी योग्यता को आंका हो। तुम मेरे सबसे प्रिय छात्रों में से एक हो। तुम सबसे योग्य हो, पर मेरा आत्मबल बढ़ता है। तुम सबके उन्नत होने पर सबसे अधिक प्रसन्नता मुझको ही होती है और संसार में मैं गर्व से कहता हूं कि यह मेरा शिष्य है। आचार्य शिरोमणि बोले, जय गुरुदेव, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मेरे कारण कभी भी आपकी छवि धूमिल नहीं होगी, किंतु कभी ऐसा हुआ तो मैं उसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। सत्यकाम बोला, ऐसे बोल मुख से ना निकालो सत्यकाम, मेरे हृदय को पीड़ा होगी। तुम मेरे सबसे तेजस्वी छात्र हो, तभी तो मैंने ये काम तुम्हें सौंपा था। मुझे ज्ञात होता है कि तुम किसी की सहायता कर रहे थे, तो मैं कभी भी ऐसे कड़वे बोल तुम्हें ना बोलता। और अब जाओ, संध्या समय होने वाला है। संध्या की आरती तुम्हें ही करनी है। जाओ, जाकर तैयारी करो। आचार्य शिरोमणि बोले, अच्छा आचार्य, अब मैं जाता हूं। और इतना कहकर सत्यकाम अपनी कुटिया में आ गया और अपने बिछावन पर लेटकर सोचने लगा कि कहीं मैं आचार्य के साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे क्षमा तो कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं एक स्त्री के साथ था, परंतु मैं तो केवल माया की सहायता कर रहा था, वह भी मानवता के नाते। मेरा उससे कोई निजी संबंध तो है नहीं जो मेरे लिए लज्जा की बात हो। उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय थी, जो ज्वर से पीड़ित थी, और मैंने तो केवल उसका उपचार किया। मेरी दृष्टि में यह कोई अपराध ही नहीं है। उसकी जगह अगर कोई पुरुष भी होता तब भी मैं वही करता। यह चिंतनीय विषय नहीं है और मैं ऐसा ही चिंता कर रहा हूं। तभी किसी दूसरे शिष्य ने सत्यकाम को पुकारा कि संध्या आरती का समय हो गया है, बाहर आओ। और सत्यकाम चल पड़ा आरती हेतु। संध्या समय सत्यकाम ने आरती की। इसके उपरांत सभी शिष्य भोजन बनाने में लगे। भोजन का कार्यभार भी सत्यकाम देख रहा था। सूरज डूब चुका था और रात्रि गहराने लगी। तभी सत्यकाम को अपने वचन का ध्यान आया कि उसने माया से कहा था कि वो सायंकाल अवश्य आएगा, किंतु जा नहीं पाया, अपना दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया। अब तो उसके मस्तिष्क में कौतूहल सा मच गया और उसका हृदय भी विचलित होने लगा, क्योंकि माया का स्वास्थ्य भी तो ठीक नहीं था। ऐसा ना हुआ हो कि उसे पुनः ताप चढ़ गया हो और वो औषधि और भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। हे ईश्वर, क्या करूं? कैसे शांत करूं अपने चित्त को? कब होगी रात्रि और कब सब सोएंगे? मैं तभी जा पाऊंगा माया के पास। कुछ समय उपरांत भोजन तैयार हो गया। सारे आचार्यों को भोजन कराने के उपरांत सभी शिष्यों ने भोजन ग्रहण किया। सत्यकाम का मन तो नहीं था, किंतु अपने मन को मारकर उसने सबके साथ भोजन किया। भोजन करते करते ही ना जाने बिना आषाढ़ सावन के बरसात होने लगी। सभी छात्र भोजन करके अपनी अपनी कुटिया में विश्राम करने चले गए। सत्यकाम भी पहुंचा अपनी कुटिया में कुछ भोजन लेकर, और वह भोजन माया के लिए था, क्योंकि उसे तो ज्वर था और वह अपने लिए भोजन तो बना नहीं पाएगी। जब उसके पास जाऊंगा तो यह भोजन भी ले जाऊंगा। यही सोचकर वह भोजन ले आया और भोजन रखकर वह अपने बिछावन पर लेट गया। किंतु आंखों में निद्रा कहाँ, चित्त तो माया में लगा था। सत्यकाम सोच रहा था कि ऐसा अनुभव तो उसे कभी किसी के लिए नहीं हुआ, तो माया के लिए ही ऐसा अनुभव क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्या वो सबसे परे है या सबसे भिन्न है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचते सोचते कहीं मेरा मस्तिष्क ना फट जाए। बरसात भी अपनी तीव्र गति से हो रही थी। बाहर बरसात थी और सत्यकाम के हृदय के भीतर अग्नि, जो उसे क्षण क्षण जला रही थी। यही सोचते सोचते सत्यकाम की आंख लग गई। अर्धरात्रि को सत्यकाम की आंख खुली और उसे स्वयं पर अत्यधिक क्रोध आया कि वह माया को संकट में छोड़कर सो कैसे सकता है? क्या यह मानवता है? और उसने देखा कि बाहर अभी भी बरसात थी, लेकिन केवल बौछार ही पड़ रही थी। वह अपने बिछावन से उठा और भोजन को अच्छी तरह कई सारे पतलों में लपेटा
कि भोजन भीगे नहीं और निकल पड़ा बरसात में माया से मिलने। उसे जाते हुए गुरुकुल के दरबान ने पूछ ही लिया कि सत्यकाम अर्धरात्रि में बरसात में कहाँ चले। बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ा बाहर जा रहा था, सत्यकाम बोला। परंतु तुम कहीं नहीं जा सकते, ये आचार्य का आदेश है कि कोई भी छात्र अर्धरात्रि को गुरुकुल से बाहर ना जा पाए। जाओ, जाकर अपनी कुटिया में विश्राम करो, दरबान बोला। किंतु कुछ आवश्यक कार्य था, किसी को वचन दिया था, उसे ही निभाने जा रहा था। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो नेत्रहीन भी है, उसी के लिए भोजन लेकर जा रहा था, और यदि आप जाने देंगे तो मेरा वचन अधूरा ना रहेगा और किसी भूखे को भोजन भी मिल जाएगा, सत्यकाम बोला। दरबान ने सत्यकाम का मुख देखा और सोचा, यह सबसे तेजस्वी छात्र है यहाँ का, यह झूठ कैसे बोल सकता है। और दरबान ने सत्यकाम को जाने की अनुमति दे दी। सत्यकाम रात्रि के गहरे अंधियारे में चल पड़ा भोजन लेकर माया के लिए। उसके सर पर जल की बौछार पड़ रही थी, परंतु उसे कोई भी चिंता नहीं थी। उसे तो बस अपना गंतव्य ही याद था, और वो थी माया। ना उसे वन्य जीवों का भय था, ना कड़कड़ाती दामिनी का, और ना ही आचार्य शिरोमणि का। उसे तो बस ये भय था कि कहीं माया को कुछ ना हो जाए। कुछ समय पश्चात सत्यकाम पहुंच गया माया की झोपड़ी तक, और उसने द्वार से माया को पुकारा। माया भीतर से बोली, आप, और इस समय ऐसी क्या आवश्यकता थी इस समय आने की? सब बताता हूं, पहले भीतर तो आने दो, सत्यकाम बोला। आ जाइए, किवाड़ केवल अटके हैं, माया भीतर से बोली। सत्यकाम ने किवाड़ खोले और भीतर पहुंचा। उसने शीघ्र यही प्रश्न किया माया से कि आप स्वस्थ तो है ना? हाँ, स्वस्थ हूं, माया बोली। मैं आपके लिए भोजन लाया हूं, आप भोजन कर लीजिए। आपके भोजन करते ही मैं चला जाऊंगा, सत्यकाम बोला। मैं भोजन कर लूंगी, परंतु आप अभी इसी समय यहां से प्रस्थान ले जाएं। मैं नहीं चाहती कि मुझ नेत्रहीन के चरित्र पर कोई उंगली उठाए। कोई भी पराया पुरुष मेरी झोपड़ी में अर्धरात्रि को प्रवेश करेगा और मैं करने दूंगी। क्या कहेगा यह संसार कि मैं कैसी स्त्री हूं? सब यही कहेंगे कि यह तो चरित्र से गिरी हुई है। आपको ना होगी अपने आत्मसम्मान की चिंता, किंतु मुझे तो है। मैं ताप से मर ही क्यों ना जाऊं, पर किसी भी पराये पुरुष को अपनी झोपड़ी में नहीं आने दूंगी। और अब भी आपके भीतर तनिक भी लज्जा बची है तो चले जाइए यहां से, माया बोली। माया के इतने कटु वचन सुनकर सत्यकाम का हृदय फट गया, मस्तिष्क असंतुलित हो गया और नेत्र भर आए। अपना सा मुंह लेकर वह माया की झोपड़ी से चला आया। इतना अपमान वह सहन ना कर सका और मार्ग में उसकी आंखों के अश्रु बह बहकर गिरने लगे। किंतु बरसात के कारण यह जानना पड़ता था कि वह सत्यकाम के अश्रु थे या कि बरसात का जल। सत्यकाम को लगा कि वह तो भलाई करने गया था, लेकिन अपमान लेकर वापस लौटा। इसलिए आचार्य शिरोमणि सत्य ही कहते हैं कि हमें इस संसारिक मोह माया से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सब मिथ्या है। संसार में कोई किसी का नहीं होता। अगर होता तो माया मुझसे ऐसा व्यवहार कतई ना करती। मैं तो दया लेकर गया था और घृणा लेकर वापस लौटा। माया इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर हो सकती है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था। अब माया से मैं कभी भी नहीं मिलूंगा, ना ही कभी उसका मुख देखूंगा। ऐसा स्वयं से सत्यकाम ने प्रण किया। नेत्रों में अश्रु लिए सत्यकाम गुरुकुल पहुंचा। दरबान ने पूछा, मिल आए आप अपने परिचित से? और आपकी आंखें इतनी लालिमा लिए हुए क्यों हैं? रक्त सी लाल प्रतीत हो रही हैं। हाँ, वो बरसात के जल से हो गई होंगी, सत्यकाम ने झूठ बोल दिया। सत्यकाम अपनी कुटिया में पहुंचा, गीले कपड़े बदले और बिछावन पर लेटकर जी भर के रोया। उसे स्वयं पर भी क्रोध आया कि वो गया ही क्यों माया के पास। परंतु यह उसे भी कहाँ ज्ञात था कि माया इतनी पाषाण हृदय भी हो सकती है। और यही सोचते सोचते उसे निद्रा ने आ घेरा। उधर माया अपनी इस जीत पर अत्यधिक प्रसन्न थी। उसे स्वयं पर गर्व हो रहा था कि
जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वही हो रहा है। सत्यकाम को मुझ पर दया है और इस दया को अब प्रेम में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। जिस दिन उसने अपने हृदय की बात मुझसे कही, उस दिन आचार्य शिरोमणि का नाम धूमिल हो जाएगा और मेरे प्यासे हृदय की प्यास बुझेगी। यह सब मधुमालती से कह रही थी, तभी मधुमालती बोली, परंतु देवी, कल रात को आप समय से अपनी झोपड़ी में ना पहुंच पाती तो अनर्थ हो जाता। सत्यकाम आपको इस झोपड़ी में ना पाकर ना जाने क्या सोचता। कैसे ना मिलती झोपड़ी में? तभी तो महल से झोपड़ी तक मैंने सुरंग खुदवा रखी है, ताकि सरलता से यहाँ पहुंच सकूं। मेरे बिछावन के नीचे जो लकड़ी का तख्ता है, उसके नीचे ही तो सुरंग के नीचे उतरने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। वहां से मैं सरलता से महल आ जा सकती हूँ। योगमाया बोली, मान गई देवी। आपकी बुद्धि को आपसा कोई भी बुद्धिमान ना होगा। तभी तो आप बड़े बड़े राजाओं को भी अपने हथेलियों पर नृत्य करवा लेती हैं। मधुमालती बोली, परंतु अभी तो सत्यकाम अत्यधिक क्रोधित होगा, क्योंकि रात्रि को तो मैंने बहुत ही कटु शब्द बोले। उसका हृदय टूट गया होगा। योगमाया बोली, परंतु क्यों देवी? रात्रि को तो आपको उससे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए था और आपने उससे कटु शब्द बोले। मधुमालती ने पूछा, इसलिए कि कहीं उसे यह प्रतीत ना हो कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं तो उसे प्रेम करती ही नहीं हूँ। मुझे तो केवल उससे प्रेम का अभिनय करना है। मैं यह चाहती हूँ कि वो ही आकर मुझसे कहे कि वह मुझसे प्रेम करता है। योगमाया बोली, परंतु अब क्या होगा? अब सत्यकाम कैसे आपके निकट आएगा? अब तो आपने उसे रुष्ट कर दिया। मधुमालती ने कहा, उसका भी उपाय है मेरे पास। योगमाया बोली, वो क्या है? मधुमालती ने पूछा। बस तुम देखती जाओ, सत्यकाम को कुछ व्याकुल होने दो, कुछ विचलित होने दो। मैं भी तो देखूं उसके बेकल मन को चैन कहाँ मिलता है। और एक माया ही है जो उसके बेकल मन को शांत कर सकती है। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। योगमाया बोली, तो देखते हैं आपकी आगे की योजना क्या है। मधुमालती बोली, अभी दो एक दिन मैं सत्यकाम से मिलने वाली नहीं। उसे यह भी तो लगना चाहिए कि उस रात्रि की बात, मैं उससे अभी तक क्रोधित हूं। तब तो उसके हृदय में माया के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित होगा। योगमाया बोली, तो हम यहाँ क्यों हैं? तब तक हम महल में ही रहते हैं। एक दो दिन के पश्चात पुनः झोपड़ी में आ जाएंगे। मधुमालती बोली, नहीं मधु, अभी तो मुझे इसी झोपड़ी में रहकर ही हर दिन प्रातः गंगा तट के मार्ग पर जाना होगा, क्योंकि यह देखना है कि मेरे इतने कटु शब्द बोलने के पश्चात सत्यकाम की क्या प्रतिक्रिया है। वह अब भी मेरे निकट आकर मुझसे वार्तालाप करता है या नहीं। उसके मन में अब भी मेरे लिए कोई दया का भाव है भी या नहीं। योग माया बोली, तो ठीक है, आप रहिए। आपकी आवश्यकता की वस्तुएं मैं सायकाल को लेकर आ जाऊंगी। और इतना कहकर मधुमालती चली गई। प्रातः हुई नियमानुसार सत्यकाम चला गंगा तट पर एवं मार्ग पर माया ने पुनः अपना अभिनय प्रारंभ कर दिया। उसकी दासियां वृक्षों की ओट में छुपी थीं। उन्होंने दूर से ही आते हुए सत्यकाम को देखा और भागकर उसे सूचना दी कि सत्यकाम इसी मार्ग से आ रहा है, आप अपना भजन प्रारंभ कर दीजिए। और माया ने अपने एक तारे पर भजन प्रारंभ कर दिया, परंतु सत्यकाम उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। माया को लगा सत्यकाम अभी क्रोधित है, इसलिए ऐसा कर रहा है, कल सब ठीक हो जाएगा। इसी प्रतीक्षा में दूसरा दिन भी आ गया और सत्यकाम ने पुनः माया के संग वैसा ही व्यवहार किया। सत्यकाम को अब कोई भी अंतर ना पड़ता माया को देखकर। अब तो माया के क्रोध का पार ना रहा
वह प्रतिशोध की अग्नि में जल उठी। ऐसे ही कई दिन निकल गए, परंतु सत्यकाम ने माया के निकट जाने का प्रयास ही नहीं किया। माया भजन गाती रहती, सत्यकाम उसी मार्ग से निकलता और आगे बढ़ जाता। स्नान करके लौटता, माया भी उसकी प्रतीक्षा करती रहती कि कदाचित सत्यकाम का हृदय तनिक द्रवित हो जाए, परंतु सत्यकाम ने भी मन को कड़ा कर लिया था। उस रात्रि के कठोर शब्द जो माया ने उसे बोले थे, वो उसे भूल नहीं पाया था। रात्रि का समय सत्यकाम भोजन करके अपनी कुटिया में विश्राम कर रहा था। तभी उसे एकाएक माया का ध्यान आ गया। उसने सोचा, मैं इतने दिन से माया को अनदेखा करके आगे बढ़ जा रहा हूं। वो तो नेत्रहीन है भला, मुझे ना देख पाती होगी, परंतु मैं तो उसे देख सकता हूं। और मैंने मानवता के नाते उससे यह भी नहीं पूछा कि उस दिन के बाद से वो स्वस्थ है या नहीं। परंतु मैं क्यों पूछूं? वो तो चाहती ही नहीं कि मैं उसके निकट जाऊं, नहीं तो उस दिन वो मेरे संग ऐसा व्यवहार नहीं करती। बहुत से प्रश्न चल रहे थे सत्यकाम के अंतः मन में, और वो स्वयं ही उसके उत्तर भी ढूंढ लेता। और यही खेल खेलते खेलते उसे निद्रा आ गई। उधर आज रात्रि योग माया बहुत दिनों के उपरांत अपने महल के मलमल के बिछावन पर लेटी थी और मधुमालती से वार्तालाप कर रही थी। देवी, यह तो ठीक नहीं हो रहा। सत्यकाम का ध्यान तो आपकी ओर होता ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मन कुछ अधिक ही खिन्न हो गया है। आपके शब्दों ने उसके हृदय पर गहरा प्रहार किया है, और यदि सत्यकाम ने आप पर प्रेम भरी दृष्टि न डाली तो आपका प्रतिशोध कैसे पूरा होगा? मैं तो बहुत चिंतित हूं। ऐसा ना हो कि आपका प्रण अधूरा रह जाए। मधुमालती बोली। मित्रों, कथा में बने रहें, देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कथा को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।